बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो आज 28 रोज़ा है, रमज़ान अल मुबारक अलविदा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म मुकम्मल होने को जा रहा है। अल्लाह ताला सब के रोज़े और इबादतें कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज मौसम बहुत प्यारा है, बारिशें लगी हुई हैं। लौनों के कपड़े बनवाए थे, पता नहीं पहने जाएंगे या नहीं, या रेशमी पहने जाएंगे कि मौसम सर्द हो गया है। तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो है जी रात के बचे हुए चावल। ये मैंने चावल बॉयल किए थे, दाल और चावल उसमें से बच गए, तो ये हम अब इसमें रखने लगे, बाउल में शामिल करते हैं। और इसके साथ एक जाएगा इसमें ये उबला हुआ आलू, इसको मैंने मिसल लिया है जी। मसल लिया है, हाँ मसल लिया है जी। तो इसी के साथ जो है ना ये वाले मिसाले, ये है बंद गोभी, ये है गाजर, ये जो छोटी हरी मिर्ची, ये प्याज और ये धनिया, ये वाली शिमला मिर्ची, ये भी हम सारा इसी में मिलाएंगे। इसी के साथ आगे हमारे जो ड्राई मसाले हैं, कुलंजी है, अजवाइन है, भुना हुआ जीरा है, खुश्क धनिया, साबुत धनिया, हल्दी, मेथी, मोटी पिसी मिर्ची और नमक, दड़ा मिर्च। आगे जी इसी के साथ हम इसमें ये 2 चम्मच बेसन डालेंगे। अब हम इसे अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा पानी मिला के मिक्स करेंगे। माँ जी सर्दी सिर्फ ना सर्दी नहीं, बारिश आज है बुध वाले दिन जी। आज बुध है, आज बुध है। और अच्छा। सुबह जुमेरात वाले दिन फिर बारिश है सुबह? हाँ 2 दिन बारिश है, फिर नहीं है। अच्छा अच्छा। ईद पे बारिश नहीं है, पर ये ना मोबाइल मेरा बता रहा है। अच्छा अच्छा। पता नहीं मोबाइल बेचारा सच्चा या अब झूठा। बेटा ये सारे मौसम सारे अल्लाह ताला के मौसम है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। इंसान तो है शुक्र अदा करने वाला। ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश दे, रहमत की दे, और कोई ऐसे नुकसानात ना हो, बस रहमत की बारिशें हो। बारिशों के बगैर तो वो कुछ भी नहीं होता। जैसे कि दरख्तों पे, पौधों पे, घास फूस, फूल पौधे, मिट्टी होती है, और ये रहमत की बारिश आती है तो सारा कुछ धुल जाता है और खूबसूरती हो जाती है हर चीज़ पे। तो इसलिए बारिश बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। बस दुआ ये कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे। और रोज़े भी इस दफ़ा सब पे ठंडे ठंडे गुजरे हैं। बस बेटा इसको और लिक्विड नहीं करना, बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसके ना हम चल के बनाएंगे पकोड़े, बना लें या कि छोटे छोटे वो रोल बना लें ऐसे। माँ जी रोल बना लो। हाँ रोल बना लेते हैं। ये कि बची हुई जो चीज़ें ना वो ज़ाया भी नहीं होती, और कोई ऐसे करके कोई जुगाड़ लगा के उसको बेहतर करके ये खाया भी जा सकता है। बस ये हो गया तैयार, इसको हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम चलेंगे किचन में। और इसके साथ में एक और चीज़ भी बताऊं, मैं कितने दिनों से अपने बेटे को कहती थी, जैसे ही बेटा मेरा सब्जी सौदा ले, मैं कहती हूँ बेटा मेरे करेले लेके आना। कल मेरा बेटा करेले लेके आया। मुझे करेलों की कोई इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई कि जैसे एक नई चीज़ आ गई है। माँ जी पर ये भी अभी वो रबड़ जैसे ये हैं अभी रबड़ जैसे, जो हमारे इधर के पंजाब के या पाकिस्तान के जो है ना करेले, वो बहुत अच्छे ऊपर फुंगरी फुंगरी उसकी होती है, और ताज़े और गोल मटोल होते हैं, थोड़े लंबे भी होते हैं। ये चाइना वाले सब कहते हैं। पर हाल जी मैं इन पे भी खुश हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक चीज़ नई मिली है और बहुत मुझे अच्छी लगी है। 200 रुपए थे, ये 100 में लिए, आधा किलो। हाँ ठीक है बेटा, आज करेले की सब्जी बनाएंगे थोड़ी। अब जितनी देर वो सेट होता है उतनी देर इन्हें छील लो, ठीक है, टाइम बच जाए। ठीक है। माँ जी दिनों से नहीं, आप महीनों से मुझे बोल रही हैं, जब भी बाजार से आओ थे नहीं थे। ये महीनों से मैं अपने बेटे को इसलिए बोल रही थी कि मुझे नींबू और करेले और मिर्ची का अचार बनाना था, तो मुझे अचार के लिए नहीं मिले। अब करेले आने शुरू हो गए, अब मैं इसका लाजमी अचार बनाऊंगी। माँ जी तुम्हारी सहेली भिंडी अभी भी 210 पे थी। ये ना आगे बढ़ रही ना पीछे हो रही है।
देखो खरबूजा आया ना तो कितना महंगा था, वो भी रेट कम हो गया है। वो अब 95 रुपये पे था। वही ना, उसका रेट भी कम हो गया है। अच्छा माँ जी, लास्ट डे हम वीडियो तो नहीं बना पाए, जो जो तुम्हारी तैयारियां हुई हैं वो बता दो। हमारी जी तैयारियां हुई है, हमारे जो ईद पे दूध इस्तेमाल होना है उसका बंदोबस्त हो गया, और हमारी कल मुर्गी सारी आ गई है। उसको मेरे बेटे ने कल धो के, मेरा बेटा थक गया, हमने उसको पैक करके फ्रीजरों में रख लिया है। और हमने टमाटर मंगा लिए सारे, जितने इस्तेमाल होने थे 5-6 किलो। और उसी के साथ हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू का इस्तेमाल होता है। और जो जो ईद में इस्तेमाल होना, और प्याज वगैरह और फ्रूट सब कुछ हमने कल मंगा लिया है। पर शाम को मेरे पास मेहमान थे और मैं ना दिखा सकी हूँ ना बना सकी हूँ, मैं मसरूफ़ थी, तो इसीलिए मैं अब आपके साथ सारी बातें शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, पिछला पूरा दिन था ही बहुत ज़्यादा बिजी जी, इतना मेरे बच्चे कल सारे इतने मसरूफ़ थे, हम छोटे बड़े ना कल सारे मसरूफ़ थे अपने अपने कामों को, भाग दौड़ हमें लगी हुई थी। शुक्र है कि काम जो बाहर के थे वो ख़त्म हो गए, तो जो अंदर के वो होते रहेंगे। जैसे अब मौसम हो गया, अब इस मौसम में इंसान कहीं भी नहीं जा सकता ना। अच्छा माँ जी, ये अभी ये रबड़ वाले हैं। जी, ये रबड़ वाले हैं, पर कर 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 रहे हैं, अच्छे हैं। नहीं, सवाल तो सुन लो। जी। मतलब ये और वो जो दूसरे हमारे अपने देसी होते हैं, और तीसरे वो आते हैं छोटे छोटे। छोटों की तो बात ना करो बेटा, वो इतने लजीज बनते हैं, इतने इतने होते हैं। हाँ, ज़रा ज़रा से। अच्छा, इन तीनों में टेस्ट में डिफरेंस है? तीनों का टेस्ट डिफरेंट है। जो ये है ना, ये अंदर से देखते कैसा है, ये देख कितना कच्चा है और तोरी की तरह, ये बनेगा मीठा मीठा। तो जो होगा ना हमारा इधर का करेला, वो कड़वा होता है और वो और टेस्ट होता है। और जो वो बिल्कुल छोटा सा है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसका टेस्ट। मुझे तो तीनों ही अम्मी अजीब से नज़र आते हैं। ना बेटा, ये अल्लाह ताला ने इतने अनमोल नेमतें तोहफे। अल्लाह ताला ने बनाई है, मुझे तो शुरू से नहीं पसंद, बचपन से। अम्मा जब ये बचपन में बनाती थी, साथ मेरे लिए चीनी वाली रोटी अलहदा बनती। हाँ, मैं चीनी वाली, जो जो नहीं खाता था ना करेले, उनके लिए मैं चीनी वाली रोटियां बनाती थी, अंदर चीनी लगा के, देसी घी लगा के। तो मैं कहती थी जो मैं पकाती हूँ वो खाते नहीं है, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती थी। अम्मा याद है ये तुमने वो बनाए थे भरे हुए, हाँ, और हमारे सही नहीं थे बने। भरे हुए करेले बनाए थे, उनको पता नहीं क्या हो गया था, उसका मिसाला नहीं मुझसे सही बना था या क्या हुआ था, वो सही नहीं बने थे, ये बात सही है। माँ जी, मुझे ये पसंद है बिलफर्ज, ये दाल चने में डाले हुए हो। वो मैंने बनाए थे ना एक हाँ, बार। दाल चन मुझे वो बहुत पसंद है। और दूसरा, इनमें ना छोटे छोटे आलू डले हों, वो आलू वाले भी बहुत टेस्टी बनते हैं। ये दाल वाले भी बेटा अच्छे बनते हैं, ये आलू वाले भी अच्छे बनते हैं। और इनका जो मसाला है ना, वो अच्छा लजीज बना के इसमें डालें ना, तो भरे हुए भी अच्छे लगते हैं। तो मैं अब ये करेले इधर वाले जो है ना, हमारे मुल्क वाले, वो आ जाए ना, तो मैं तुम लोगों को दाल में भी बना के दूंगी, और आलू वाले जो है ना वो भी बना के दूंगी। मम्मा, तुम्हारी सहेली जो तोरी भी आई पड़ी है, देसी तोरी। अच्छा। पर वो ना, अभी मैंने सोचा ईद आने वाली है, हाँ, तो फिर मैंने इस वजह से ना तोरी मासी जो है वो नहीं ली। ठीक है बेटा, ये सब्जियां मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है, इसीलिए मेरा बेटा मुझे सहेली सहेली कह रहा है कि तेरी सहेलियां हैं। तोरी, देसी टिंडा, भिंडी, करेला, ये सारी अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं ना कि इंसान को मिक्स चीज़ें खानी चाहिए बेटा, एक चीज़ नहीं खा सकता। हम कहें कि हम खाली एक गोश्त खाते रहें, मुर्गी खाते रहें, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बता दो, तुम्हारे सूट पहुँचे अभी तुम्हारे हाथ में आई या नहीं? आप नहीं आई? दुआ करो सारे कि मेरे सूट आ जाए, मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों में भी दुआ करो मेरे सूट आ जाए। मेरे सूट बिल्कुल भी दर्जी नहीं दे रहा, नहीं सिल रहे, या क्या वजह, मेरी तो समझ से बाहर है। और मैं चुप करके बैठ गई हूँ कि जो मेरे पास रेशमी कपड़े ना, मैं वो ही पहन लूँगी। अब मैं उसे कुछ नहीं कहती, वो भी रोज़े से आए, नेक महीना है, मैंने पहले भी उसे कुछ भी नहीं कहा, बस आराम से पूछ लेती हूँ, एक ही जवाब मिलता है कि तैयार नहीं हुए। देखो इसका कचरा, जब गाजर छिलो उसका भी उड़ता है दूर दूर, और ये करेले का भी उसी तरह दूर दूर जाता है।
अजीब सी आवाज आ रही, चच्चर 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 चच्चर। इतना सख्त है ना, उसकी खलड़ी बहुत सख्त है बेटा, उसको उतारने का ये शोर हो रहा है। अंदर से तो ये देखो इतने मक्खन घी की तरह ताजे फ्रेश, ये देखो। नहीं, अभी ये वजन में जितने थे आधा वजन वो उतरा पड़ा है, हाँ आधा ये इसमें उतरा। से। अच्छा, ये इसकी खलड़ी उतरी पड़ी। हाँ तो भाई वजन में तो शामिल थी ना, आधे से ज्यादा। अब इसमें से अंदर से बीज चला जाना है, पीछे ये बात जाने है जरा से। ये बेटा मैंने कई लोगों के ना ये देखा है कि ये जो छिलका है ना, यूं डकरे गोल गोल करके छिलका समेत पका लेते हैं। हाँ तो बाजी इस पे वो बस पानी से धो लो और इसी तरह बना लो। हमने कभी नहीं ऐसे पकाए, मैं तो छील के पकाऊंगी। वैसे ये इसकी जेल दही खानी तो चाहिए साथ है, पर हम नहीं खाते हैं जी इसको। ऐसे आधे को बनाओ। तो हम उतार देते हैं यार। हाँ वो नज़र डालो ना इतने। अभी मैंने माँ जी इसलिए थोड़े से लिए थे, मतलब जो बस आज ना अफ्तारी टाइम ना बाद में, अफ्तारी से बाद बस पूरे हो जाएं। दूसरे दिन वाला सालन नहीं मुझे पसंद जो पड़ा हो दूसरे दिन ना इस्तेमाल। बेटा, इसकी पता है क्या बहुत बड़ी खूबी है, ये इसमें पानी नहीं जाता एक कतरा भी। ये बिना पानी के पकता है, भिंडी भी बिना पानी के पकती है। और इसका सालन 10 दिन भी फ्रिज में पड़ा रहना तो ये वैसा का वैसा होता है। ना तो इसका जायका खराब होता है, ना इसका टेस्ट जाता है, ना ये खुद खराब होता है। ये करेला इतना चलो नरम माँ और जी, अच्छी। माँ हाँ जी अजान हो रही है, फिर हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। बना रही हूँ, बना के फिर मैं इसे लेके जाती हूँ किचन में। इसको थोड़ा सा नमक लगा के हाथों से ऐसे मल के इन्हें रख दूंगी। ये 5-10 मिनट पड़े रहेंगे। उतनी देर में ये अपने कबाब जो है ना, इन्हें फ्राई करने लग जाऊंगी। देखते ही आज मैं चावल और आलू बेसन के पहली दफ़ा कबाब बना रही हूँ। पहले कभी चावल होते थे, मेरी एक ही आदत है, मैं उठाऊँ और परंदों को डाल दूँ, बस परंदे खा लें। तो आज मैंने कहा कि बारिश हो रही है तो आज हम इसके ना बना के रख लेते हैं अफ्तारी के लिए तो चटनी के। माँ जी इन पे वो मलना ज़रूरी है? नमक जी हाँ, बेटा, वजह कहते हैं नमक मलने से इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। माँ जी पता नहीं होती भी है या नहीं। पता नहीं, नहीं जो हमारे देसी करेले उसमें बहुत होती है बेटा। होते तो ये फिर भी वैसे ही हैं। माँ जी पिछले साल ना वीडियो आई थी मेरे सामने, तो वो आंटी बोल रही थी ये जब बनाओ तो बीच में थोड़ा सा शहद, नहीं इन्हें बनाने से पहले शहद में डुबो दो, ये क्या बनेगा? फिर भी ये मीठे बनते हैं। नहीं मैंने बेटा, बोला अब ये मुझे पसंद भी नहीं है और इतना हाई रेट पे शहद है। और मैं पता है बेटा कैसे बनाती हूँ। इसको मैं अभी काटूंगी ना, ये हो जाएंगे ना पूरे, काट लूंगी, इसको नमक लगाऊंगी। जो इसमें मैंने प्याज मिलाना है ना, उसको ऐसे मैंने चौक नहीं करना, इसी की तरह वो लंबे रुख पे काटना है। शेप पे फिर हरी मिर्चें भी मैंने 6-7 लंबी लंबी काट के इसमें मिलानी है। इसका कोई इतना अच्छा जायका बनता है ना, मैं बता नहीं सकती। माँ पता नहीं तुम्हें इतने पसंद आए में, मुझे तो वो टेस्ट फील नहीं होता। वो मुझे अभी आज बताना। आज तुम खाओगे रोटी के साथ, शाम को जब रोज़ा अफ्तार करोगे ना, आज करेले खाओगे बेटा। मुझे इसका नाम इतना प्यारा लगता है, करेला। दूसरा नीम चढ़ा। दूसरा नीम चढ़ा, एक तो कड़वा ऊपर से करेला, ऐसे कैसे कहते हम हैं? सब्जी अब मेरा जो है ना, मैं बोलता हूँ सब्जी बंदा वो लेना, मतलब पहला बंदा है ना सब्जी लवर, अब जैसे आप हो जिसे सब्जियां बहुत पसंद है। दूसरा बंदा है मेरे जैसा जो बेचारा मजबूरन बेटा पता है मैं आपको मामा बताऊं, सब्जी सुनो, मैं बीच में बोल रहा हूँ, सब्जी बंदा बोले जो सस्ती तरीन हो बस। मुझे सब्जियां इसलिए पसंद है जी, मैंने जो सब्जियां खाई है ना, जैसे हरा टिंडा ना, उसमें मिलाना है हरा टमाटर, फिर साथ गर्मी का मौसम, तंदूर की रोटी और लस्सी। हम ये खा पी के बड़े हुए हैं, वो मुझे भूलते ही नहीं है। मैं फिर चीज़ें वही ढूंढती हूँ, वही बनाती हूँ कि उनका जो मज़ा है ना वो बहुत दुबाला है। तो अब इधर मुझे वो चीज़ें मिलती तो नहीं है। जो टिंडा आता है वो बासी आता है, सारी चीज़ें इधर बासी आती, कब की टूटी होती। उधर हमारे अपने थे, बेलों से तोड़ के ताज़ी फ्रेश चीज़ें। फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि मिल रहा है सब कुछ। माँ जी रमज़ान है ना तो उतनी चोरियाँ भी हो रही हैं। बेटा ये तो है, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को, हम तो दुआ कर सकते हैं। ये जो हमारे हैं ना चोरी चकारी ज्यादा हो रही है। दरवाजे पे भी ध्यान देना चाहिए, जब बाहर जाओ ना दरवाज़ा बंद। जी और दूसरा ना
बाहर जब भी जाओ ना सौदा वौदा लेने, तो अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, जेब पे, मोबाइल पे इतनी वीडियोस आई हुई हैं। ये बेटा कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ज़हनों पे पर्दे ना पाए, ज़हन हाजिर नाजिर अल्लाह ताला रखे, कि ऐसे धोखे चकार चोर चकारों से अल्लाह ताला इंसान को सेफ रखे। अब हम इसके बना रहे हैं कबाब, तो इनको बना के तो अभी चल के करेंगे फ्राई। मैंने कहा मैं उधर खड़ी होकर फ्राई करूँगी, फिर साथ साथ बनाऊँगी तो मसला बना रहेगा, तो मैं एक ही साथ ना इनके बना के प्लेट में रख लूँ, फिर वहाँ खड़े होके इन्हें फ्राई कर लेंगे। माँ जी उबले हुए चावल थे या पुलाव था या बिरयानी थी? उबले हुए चावल सादे। अच्छा। दाल चावल बनाए थे एक दिन अफ्तारी में, तो वहाँ से चावल बच गए, तो मैंने कहा इसकी ना आज एक रेसिपी बना लेते हैं, इसी तरह ये खाए जाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि अगर उबले चावल बच जाए ना दिन को, रात को, तो उसकी ये वाली भी रेसिपी लोग बन सकता है उससे, कि उबले चावल और अंडा जो है ना उसको फ्राई करके छोटे छोटे बुरे करके सारी सब्जियां मिला के सब्जियों को फ्राई करके, वो जो फ्राई राइस कहते हैं, फ्राइड राइस। हाँ वो भी इससे बन जाते हैं। मम्मा मुझे तो वो पसंद ही नहीं है, अजीब। मैं खुद भी वो नहीं खाती, वो उसमें तेल होता नहीं इतना, और वो ड्राई ड्राई से अजीब से बनते। अच्छे नहीं लगते। देखने में कलरफुल अच्छे लग रहे होते हैं, पर खाने में उनका कोई मज़ा नहीं आता, कुछ नहीं होता उसमें। मम्मा बास चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया बस लाई जा रही है, बनाई जा रही, पर वो हमारी नॉर्मल रूटीन में नहीं शामिल हो पाती। बंदा पहली बार बना लेता है पर फिर वो हमें भूल जाती है, वो हमारी नॉर्मल रूटीन में नहीं शामिल होती। अच्छा बेटा, मैं इन चीज़ों को ये समझती हूँ कि हमारी ज़बान का चस्का। नहीं माँ जी, अभी जैसे अफ्तारी है ना, तो जब हम अफ्तारी वाला नाम लेते हैं तो पहले माइंड में यही चीज़ें आती, समोसे, हमारी जो देसी टाइप चीज़ें हैं, समोसा, पकोड़ा, सालन, रोटी, अभी। यही चीज़ें हाँ, अच्छी। अभी अब ये ईद आ रही है ना, जी तो सबसे पहले माइंड में आती है सवैयाँ। हाँ अब वरना और भी बहुत मीठे और डेजर्ट्स बेटा, पहुँच जाएंगे, पर ये सेवइयाँ कितनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली चीज़, सेवइयाँ। तो माँ जी ने 6 बना लिए और ये 7वां इस प्लेट में पहुँचा है। मैं थोड़े से ना छोटे और पतले पतले कर रही हूँ, ज़्यादा मोटे जहाँ हो फिर अच्छे नहीं लगते, तो मैं कहती हूँ चीज़ इतनी है वो कि जितनी देखने में अच्छी लगे वो अच्छी लगती है। पैन रख दिया, तेल डाल दिया और चूल्हा ऑन कर दिया। ये एक छोटा सा था, मैंने पहले ये रखा कि अगर ये टूटता या चिपकता तो मैं अंडे से पोट करके फिर इनको करूँगी, पर उसे कुछ नहीं हुआ। इसको मैंने उलट पुलट भी कर लिया, वो ठीक है। अब हम इसी तरह रखते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। और जो जी ये जो सबसे पहले रखा है वो फ्राई हो चुका है, उसे मैं अभी निकाल लेती हूँ, वो अच्छे से हो गया। ये देख, ये एक छोटा सा था, छोटा सा मलीदा थोड़ा सा बचा था, तो मैंने उसी को फिर पहले जो माँ जी सबसे लास्ट वाला था। जी माँ जी आज मौसम भी ठंडा है ना? ये भी बड़े मज़े के बने, मौसम भी ठंडा है, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। इनको हम उल्टाते हैं। मैं हमेशा जो चीज़ उल्टाती हूँ कांटे की मदद से, आगे मैं कांटा ऐसे रखती हूँ, ऐसे उल्टा करके, तो हर चीज़ आराम से हो जाती है। इसका आगे से ऐसे आप भी ऐसे आड़ इसकी बना के आप कर सकते हो हर चीज़ को। मामा टोटल 13 बने हैं? ये अंदर कितने, 2 14 हैं, छोटू समेत 14 हैं। हाँ, बाकी मेरे पास कितने, 2 2 6 7 है। हाँ, और 6 इसमें हैं, 2 हैं। और छोटू समेत फिर 14 हैं। हाँ, अब दूसरी साइड से थोड़े से अच्छे से पक जाए, फिर हम इनको उठा लेते हैं। इधर से रख के देखें। नहीं बेटा, ये भी थोड़ा सा कच्चा है, रखते हैं थोड़ा सा और इसका कलर चेंज हो जाए,
फिर उठा। अम्मा जो बच्चे हैं वो सारे डाल दो आप। ये थोड़े से बड़े मैं तीन तीन करने लगी हूँ, चौथा आसानी भी से आ लट जाने, लट हो चौथा जाए। आ जाने माँ जी। माँ जी जलता उबलता तेल है। ये इसको हाथ लगा, तेल को नहीं लगा। माँ जी जो है वो बाज़ दफ़ा दुपट्टे उठाती हैं, फिर माँ जी चादर उठाती हैं, फिर माँ जी दुपट्टे उठाती हैं, फिर माँ जी चादर उठाती हैं। सर्दी आज की सर्दी में मैंने गरम चादर उठाती हूँ और करती हूँ, जब लगे सर्दी कम हुई है फिर दुपट्टा उठाती हूँ। मौसम जो है ना दोबारा से इतना ठंडा हो गया है। इसको तोड़ के देखें इसको। बस सही है। अच्छा, मुझे रात में जो पाँव में मसला था वो सही है अब? हाँ जी, पाँव वाला मसला अच्छा मेरे बेटे ने याद दिला दिया। मैं अपनी बेटी के साथ गई हूँ मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी थी, दूध वगैरह, कोई ऐसी घर की खुरदरी चीज़ें मतलब इस्तेमाल वाली। तो एकदम से ना मेरे जूते में से मेरा फिसला पाँव और मैं वहीं मेरी पीड़ निकल गई। जब मैं घर पहुंची दर्द निकल गई। जब मैं घर पहुंची तो बच्चे पूछते हैं माँ तुम्हें क्या हो गया, तो मैं कहती हूँ बेटा मेरा पाँव मुड़ गया। और मुझे इतना दर्द, इतना उसका दर्द कि मेरी पूरी टांग में दर्द पहुंच गया। और मेरे बेटे ने डूब लगाई, फिर सोते वक्त लगाई, फिर सुबह सहरी टाइम लगाई। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पाँव की मौज अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। हाँ, ट्यूब मली, रुमाल मली, तेल मला, और जो दर्द वाली दवाई थी जब रात में मैंने पूछा तो हाँ मैंने ले ली है, पर असल में ली नहीं थी। अच्छा, इस चीज़ से मैं गुर्ती मारती हूँ। इनके अबू पूछते से दवाई खा ली, मैं कहती थी खा ली। और बेटा जो था वो मेरा ही उस्ताद निकला, पूछता है माँ दवाई खा ली, तो मैंने कहा हाँ बेटा मैंने सारी दवाई खा ली। हालांकि मैंने बीपी की दवाई खाई, वो दवाई नहीं खाई थी जो दर्द की थी। तो माँ जी शायद वो आप मेडिसिन ना। बच्चों को मेरे पे भरोसा ना हुआ, बच्चों ने उठाया पानी और दवाई उठाई, कहते अम्मी ली है नहीं ली बता। मैंने बोल दिया कि बेटा मैंने नहीं ली। फिर मैंने दर्द की दवाई भी खा ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं ठीक ठाक चल रही हूँ, टुर रही हूँ, फिर रही हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि शायद बच्चों को नहीं होता है, बहुत होता है। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा माँ बाप ठीक ठाक खैर अफियत से सलामती से हमारे साथ चले फिरे। ये हमारे कबाब हैं जो बन के तैयार हो गए। चावल, आलू और बेसन के, बाकी भी सारी अशिया शामिल हैं। तो ये मैं एक आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं, अंदर से नरम मुलायम सॉफ्ट और फ्लफी से। हाँ जी, फ्लफी फ्लफी, हाँ फ्लफी से। तो आप भी बनाएं, आप भी खाएं। मेरे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिसका नाम है सकीना की दुनिया। और अपनी इबादतें जो आप लोगों की इबादतें अल्लाह ताला वो भी कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। रमज़ान शरीफ मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा है, ठंडा ठंडा। अल्लाह हाफिज। साथ में बता दो जो सालन हमने बाद में बनाना है। जी, अभी मैंने करेले का सालन बनाना है, वो मैंने नमक लगा के रख दिए। ये मैंने ख़त्म कर लिया काम, वो अब शुरू करूँगी थोड़ी देर तक कि वो अफ्तारी के लिए बनाना है, तो ये भी रखेंगे अफ्तारी के लिए। चलो सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमारी जो वीडियो है वो पब्लिश होती है 11 बजे, पर ईद पहले दिन वापस आ जानी है माँ जी 6 बजे, शाम 6 बजे। हमारा वही पुराना टाइम जो था ना वो हमारा वापस आ जाएगा, शाम 6 बजे। जी।